देश के उन 18,000 गांव के आप सब बंधु भगिनी से मिलने का मौका मिला है, जिनके यहाँ पहली बार बिजली पहुंची है। सदियां बीत गई, अंधेरे में गुजारा किया और शायद सोचा भी नहीं होगा कि आपके गांव में भी कभी उजाला आएगा कि नहीं आएगा। आज मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि मुझे आपकी खुशियों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। आपके चेहरे की मुस्कान, बिजली आने के बाद जीवन में आए बदलाव की बातें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग पैदा होते ही उजाला देखते आए हैं, जिन्होंने कभी अंधेरा देखा नहीं है, उनको ये पता नहीं होता है कि अंधेरा हटने का मतलब क्या होता है। रात को बिजली होनी घर में या गांव में, इसका मतलब क्या होता है। जिन्होंने कभी अंधेरे में जिंदगी गुजारी नहीं, उनको पता नहीं चलता है। हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज मुझे देश भर के उन लोगों से मिलने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश का सफर तय करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सालों के अंधेरे के बाद एक तरह उस गांव का जीवन अब रोशन हुआ है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो, जिससे हमारी स्वयं की, हमारे परिवार की, हमारे समाज और राष्ट्र की तरक्की का रास्ता तैयार हो। लेकिन अगर आपके 24 घंटे में से करीब 10 से 12 घंटे हमेशा हमेशा के लिए निकल जाते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? क्या बचे हुए 12-14 घंटों में आप उतने ही कार्य कर सकेंगे जितने 24 घंटों में करते हैं? आपके मन में सवाल उठेगा कि मोदी जी क्या पूछ रहे हैं, और ऐसा किस प्रकार संभव है कि किसी के पास एक दिन में 24 घंटे की जगह मात्र 12-14 घंटे का समय हो। देशवासियों, आपको ये भले सच न लगता हो, लेकिन हमारे देश के सुदूर पिछड़े इलाकों में हजारों गांव में रहने वाले लाखों परिवारों ने दशकों तक इसे जिया है। ऐसे गांव जहां आजादी के इतने वर्ष बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, और वहां रहने वाले लोगों का जीवन सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच सिमट कर रह गया था। सूरज की रोशनी ही उनके काम करने के घंटे तय करती थी। फिर चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, खाना पकाना हो, खाना खिलाना हो, या और छोटे मोटे घर के काम हो। देश को आजाद हुए कितने दशक बीत गए, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब हमारी सरकार में आए, तब देश के 18,000 से अधिक गांव ऐसे थे जहां बिजली थी ही नहीं। बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर कि आखिर ऐसी कौन सी बाधा थी जिसे पार करके पिछली सरकारें अंधियारे में डूबे देश के हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंचा सकी। पिछली सरकारों ने बिजली पहुंचाने के वादे तो बहुत किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। 2005 यानी करीब करीब आज से 13 साल पहले, उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 2009 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचा देंगे वादा किया था।
और इतना ही, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष ने तो इससे आगे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 2009 तक हर घर में बिजली पहुंचाने की बात कही थी। अच्छा होता जो अपने आप को बड़े जागरूक और जनहितकारी मानने वाले लोग होते हैं, उन्होंने 2009 में गांवों में जाकर के पूछताछ की होती, रिपोर्ट तैयार किए होते, सिविल सोसाइटी की बात कही होती, तो हो सकता है 2009 नहीं तो 10 में हो जाता, 11 में हो जाता। लेकिन उस समय वादे पूरे नहीं हुए, इसको कोई गंभीर लेता ही नहीं था। और आज हम जब वादों को गंभीर लेते हैं तो आज ये खोजने का प्रयास होता है कि अरे ढूंढो यार, इसमें कमी कहां है। मैं मानता हूं यही लोकतंत्र की ताकत है। हम लोग अच्छा करने का लगातार प्रयास करें और जहां कमी रह जाती है उसको उजागर करके उसको ठीक करने का प्रयास करें। जब हम सब मिलकर के काम करते हैं तो अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। 15 अगस्त 2015 को मैंने लाल किले के प्राचीर से कहा था और हमने लक्ष्य तय किया कि हम 1000 दिन के भीतर देश के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। सरकार के बिना किसी देरी के इस दिशा में काम करना शुरू किया। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, देश के हर हिस्से में जो भी गांव बिजली सुविधा से वंचित थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत वहां बिजली पहुंचाने के कार्य में हम जुट गए। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया। इस योजना में गांवों बस्तियों के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने और किसानों को बिजली सप्लाई के लिए अलग फीडर की व्यवस्था को भी आरंभ कर दिया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि देश के सभी गांव और उससे जुड़ी बस्तियां, चाहे छोटी हो या बड़ी, उन्हें इस योजना के तहत एक के बाद एक शामिल करते जाएं और उजाला का विस्तार होता चला जाए। कोई भी गांव या बस्ती, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम हो, बिजली सुविधा से वो वंचित न रहे, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। जहां पर ग्रिड से जोड़ना संभव न हो, उन गांवों पर और उन बस्तियों में ऑफ ग्रिड माध्यम से बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। 28 अप्रैल 2018 यह भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। मणिपुर का लाइसांग गांव पावर ग्रिड से जुड़ने वाला देश का आखिरी गांव था। यह दिन हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था और मुझे खुशी है कि आज आखिर में जहां बिजली पहुंची, उस लाइसांग गांव के लोगों से ही मैं बातचीत शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले उन्हीं को सुनते हैं, उनका क्या कहना है। ये मणिपुर के सेनापति जिले में है। आइए, लाइसांग गांव के सभी नागरिकों नमस्ते। देखिए, बिजली तो आई तो मैं भी आपके गांव में पहुंच गया। हाँ, बताइए। मेरा नाम है DN कुकी, लाइसांग गांव का और कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का रहने वाला हूँ सर। सबसे पहला हमारा प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लाइसांग गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर आपके आदेश मुताबिक जो हमारा गांव जो है छोटा सा एक गांव है, पहाड़ के अंदर में है, कोई साधन नहीं है सर, अंधेरा में रहता था। लेकिन आपने लास्ट लाइसांग गांव अनाउंसमेंट जब किया है, वहाँ से हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत ध्यान दिया है हमारा गांव के लिए, खास करके मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया सर। तो 28
अप्रैल 2018 उसी में बिजली हमारा गांव में आ चुकी है। उसके बाद जो है बिजली की तरफ से हमारा गांव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% ओके है। उसके साथ साथ हर घर में कनेक्शन मिला। हमारा गाँव जितना घर है लोग फायदा मिला, उनको फिर खुश है। कभी सपना में नहीं सोचा था कभी एक दिन में हमारा गांव में बिजली आएगा, लेकिन आपके राज में सर आपने पहुंचा दिया, तो लोग बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इतना खुश है। पहले तो गांव में टीवी होगा ही नहीं कुकी जी। जी नहीं, कोई टीवी नहीं सर। अभी टीवी आ गया क्या? हाँ सर, गांव में टीवी आ गया? अभी टीवी आ गया सर। आ गया? बिजली आने के बाद तुरंत लोगों ने खरीद कर लिया। हाँ सर। फिर तो गांव वालों ने इस बार ये फुटबॉल का मैच भी देखा होगा। हाँ सर, देखा सर। क्योंकि मणिपुर के लोग तो बड़े फुटबॉल के प्रेमी हैं। हाँ सर। क्या आपने भी वर्ल्ड कप देखा था इस बार? हाँ देखा सर। तो गांव में मैंने सुना कि बहुत रात भर आप लोग नाचते रहे, उत्सव मनाते रहे जब बिजली आई, और मैंने उसका फोटो भी देखा था एक। बहुत खुशी हुई सबको। हाँ सब खुश है सर। हाँ इतनी खुश है सर, कह नहीं सकता सर, बच्चों को खुश है। चलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आइए हम अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। नमस्ते। तवांग में तो ठंडी होगी। जी सर। हाँ बताइए। हाँ। मेरा नाम है डेमा है सर। नमस्कार। डेमा जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए। हाँ, इससे पहले तो अंधेरा था सर, अभी तो लाइट आके सब कुछ सुविधा हो गया सर। लाइट आ गया? और क्या आ गया सर। हाँ। उसका टीवी भी देखते हैं सर। अब हम लोग यहाँ तो ठंडी है सर, हीटर जला रहे हैं, और लकड़ी का बजट है सर, केरोसिन का बजट है, और कैंडल भी जलाना नहीं पड़ते, सकी जलाना नहीं पड़ते सर। बहुत कुछ सुविधा हो गया। और लाइट आने के बाद बच्चे का पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है सर, और हम महिलाओं का खाना वाना पकाना भी बहुत अच्छा होता है सर। और लाइट आने के बाद स्वेटर बुनने रात 11 बजे 12 बजे तक तो स्वेटर बुन के बैठते हैं सर। बहुत सुविधा हो गया सर। पूरे गांव वाले खुश हैं? खुश है सर। सब जरा हाथ ऊपर करो, मैं देखूं सब खुश है क्या? खुश है सर, खुश है। आइए हम त्रिपुरा चलते हैं। नमस्ते। मेरा नाम नीलंकर त्रिपुरा, डिस्ट्रिक्ट डलाई, ब्लॉक सामुनो में हरदयाल पारा का रहने वाला हो। पहले हम लोग का गांव में कोई बिजली नहीं है सर। अभी हम लोग का गांव में बिजली हो गया, और अंधेरा से हम लोग पूरा उजागर हो कितनी गया। आबादी है आपके गांव के? कितने लोग हैं गांव में? गांव में 56 सर। यानी जनसंख्या कितनी है गांव की? जनसंख्या तो सर 135 है। अच्छा। हाँ सर। हाँ। आपके यहाँ और अभी भी कोई बात करना चाहेगा? हाँ सर। कौन बोलेगा? मैडम हम सर। नमस्ते। आप बैठिए बेटा, बैठिए आप। हाँ Aini mungke sidan batiriang, aini parakhe dangama para, गंगानगर आरडी ब्लॉक। नमस्कार सर, मेरा नाम सीदन बतिरियांग, मैं गंगानगर ब्लॉक का दांगामापारा में रहने वाली हूँ। कारण फाइव मुखे 2016 वो अब निसमय के चुंग कहाँ मखे जो तो न मैया अंके 2017 वो के चुंग जो तो कारण मैस्रो हा। हमारे गांव में 2016 में बिजली पहुंचे थे, लेकिन सभी घरों में नहीं, लेकिन 2017 में सबके घरों में पहुंच गया। कारण था मने पोरे वो के चिने चराई खनाई जो तो पूरा सुना खेने कहाँ के मैया। बिजली पहुंचने के बाद हम लोगों के बच्चे में बहुत सुधार हुआ, जैसे कि पढ़ाई करने में। कारण था पे मन पोरे वो चुंग फैन रोफो कोई एक परिवार पाइले है फैन नी तोला वो चुंग टोंग है। बिजली आने के बाद हम लोग कुछ परिवार फैन खरीदा,
और उसके हवा का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, त्रिपुरा में तो ठंडा रहता है कि बहुत गर्म रहता है? Kelomo Tripura wa kelomo. गर्मी है सर। हैं? Chung karen kri po oke, skang karen kri po oke chung horwal baik lai ni po kri layo. Tre chung saroi ni mai mui chon ai po duita arai ta somuyo chongye chung salang na chung mai chama tu. हम लोग बिजली पहुंचने से पहले बहुत घर से निकलने के लिए डर लगते थे, लेकिन अभी हम लोगों को बहुत सुविधा हुआ। जैसे कि हम लोग घूमने के लिए भी थोड़ा बहुत रात को निकल जाते थे, और अभी बिजली पहुंचने के बाद हम लोग रात को खाना बना लेती हूँ। और पहले तो हम लोग 2 बजे से ही शुरू करना पड़ता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि अंधेरा रहता है तब। Tawa ke horne satta rawa po chung chung po kuno असुविधा kroi. और अभी हम लोग 7 बजे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बिजली है, कोई अंधेरा का डर नहीं है। Sini parawa ke 84 परिवार. हमारे गांव में 84 फैमिली है। Chung jot no karen connection mai pe ha. Betha ke khak saha sar lungna. हम लोग बहुत खुश है, हमारे गांव में 84 परिवार को कनेक्शन मिल गया। हम लोग आभारी हैं आपके। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई, त्रिपुरा के सब भाइयों बहनों को। आइए हम असम चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा नाम इंदिरा बसुमतारी है। मैं आसाम की रहने वाला हूँ और ढेकियाजुली घोगड़ा कोसरी गांव से आई हूँ। सर, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग की गांव में तो करंट नहीं था। 2016 में आया, फिर भी पूरा 100% सब लोगों को नहीं मिला था। जो बचा हुआ 70% मिल गया था, 30% जो बचा हुआ था अभी सबको मिल गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग के गांव से हमें पहले बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, जेरोक्स करने के लिए, कपड़ा प्रेस करवाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। अभी तो हम लोग के गांव में 3-3 जेरोक्स दुकान खुल गया। और हम लोग के मतलब पानी वगैरह उठाने से, कुआं से बहुत तकलीफ होता था। अभी हम आसानी से पानी उठा सकता है। और पहले क्या होता था कि कल इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग का कल अगर लास्ट डेट होता था तो आज हम लोग को बिल मिलता था। अभी हम लोग के मोबाइल में ही मैसेज आ जाता है, लास्ट डेट आ जाता है, तो हमें मनी अरेंज करने में आसान हो जाता है। इतने मोबाइल फोन रखते हो तो पहले चार्जिंग कहाँ करते थे? पहले तो हम दूसरों के घर में जाके 1 घंटा 2 घंटा छोड़ के आना पड़ता था मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, या तो हम शाम को छोड़ के आते थे और मॉर्निंग टाइम में लेके आते थे। अभी तो हम घर पे ही मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं और न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। आप क्या हम लोग करते के हैं? गांव में अभी मैं कुछ नहीं, वैसे हाउस वाइफ हूँ और घर का ही काम करती हूँ। अच्छा, आप लोग टीवी देखते हैं? हाँ सर, देखती हूँ। तो आपको मालूम है आसाम की एक बेटी ने अभी कमाल कर दिया, नाम मालूम है? हाँ सर, हाँ क्या? सर, देखा है हम लोगों ने। क्या क्या नाम है? हिमा हाँ, हिमा दास। सब ने हिमा ने बहुत कमाल कर दिया है। तो हाँ आप लोगों सर। ने टीवी पर देखा था हिमा को? हाँ सर, देखा था। अच्छा, चलिए, वहाँ कोई बात करेगा? हाँ सर, करेगा। हाँ। नमस्कार सर, मोर नाम पुनिवाला मुसाहारी। नमस्कार सर, मेरा नाम पुनिवाला मुसाहारी। घोगरा कछारी गाँवर पर आइसु, ढेकियाजुली ब्लक। घोगरा कसरी गांव से आई हूँ, ब्लॉक ढेकियाजुली। लाइन तो पाई किनी बहुत ভাল পাইছো। लाइन मिलके हम बहुत खुश हुआ। উজ্বলা হৈ গৈছে, পোহৰ হৈ গৈছে, কাকত ভাল লাগিছে। পানী চানী তুলিবৰ কাৰণে মটৰত লৈ কিনি পানী তুলিছো, কুঁৱাটো তলত আছিলে। सारा गांव उजाला हो गया, पानी सानी उठाने में अच्छा हो गया। और पहले तो बहुत मुश्किल होता था, अभी बहुत अच्छा हो गया, आसानी से हम उठा पा रहे हैं। मोटर वगैरह से पानी उठा रही है। চাকিবিলাক জ্বলাব লগা নাই। চাকি জ্বলাই আগতে ধোঁঙা হৈ আছিলে, এতিয়া ধোঁঙাবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে। চাকি জ্বলোৱা নাই, লাইনটো জ্বলাই পোহৰ হৈছে, বাহিৰত ওলাবৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে। पहले तो हम बत्ती जला के बाहर जाना पड़ता था या फिर बत्ती जला के रखना पड़ता था, धुआं निकलता था। अभी हमें बत्ती का यूज नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि लाइन आ गया और बाहर जाने से भी सुविधा हो रहा है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई है। देखिए मेरे प्यारे Thank you, sir. देशवासियों, अभी हमने अलग अलग अनुभव सुने कि कैसे बिजली आने के बाद जीवन आसान हुआ है। जिन 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, उनमें से अधिकतर गांव बहुत ही दूरदराज इलाकों में हैं, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों के बर्फीले पहाड़ों में हैं, घने जंगलों से घिरे हैं, या फिर उग्रवादी एवं नक्सली गतिविधियों के कारण अशांत क्षेत्र में हैं।
इन गांवों में बिजली पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये वो गांव हैं जहां आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और वहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। कई ऐसे गांव हैं जहां पहुंचने के लिए 3-4 दिन पैदल चलना पड़ता है। सामान को अलग अलग माध्यमों से घोड़े पर, खच्चर पर, कंधों पर लेकर नाव से ले जाया गया। कई गांव जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर के 35 गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के 16 गांवों में हेलीकॉप्टर से सामान पहुंचाना पड़ा। मैं मानता हूं कि सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की उपलब्धि है, उस गांव वालों की उपलब्धि है जो इस काम से जुड़े गए। ये उन सरकार के छोटे मोटे मुलाजिम जो दिन रात मेहनत की, कष्ट उठाया, कंबे उठा उठा करके गए, उन छोटे छोटे सरकार के मुलाजिमों की ये एक का काम है। इलेक्ट्रिशियन हो, टेक्नीशियन हो, मजदूर हो, इस कार्य में जुड़े लोगों के अथक प्रयास का ही परिणाम है कि आज हम हिंदुस्तान के हर गांव तक रोशनी पहुंचा पाए। मैं उन सभी लोगों को, सारे देशवासियों की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आप देखिए, मुंबई की जब भी बात आती है तो हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रोशनी से जगमगाता शहर और सड़कें याद आती हैं। मुंबई से थोड़ी दूरी पर एलिफेंटा द्वीप स्थित है। यह पर्यटन का एक बहुत बड़ा और आकर्षक केंद्र है। एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है। वहां पर देश विदेश से विशाल संख्या में पर्यटक हर दिन आते हैं। मुझे यह बात जानकर के हैरानी हुई कि मुंबई के इतने पास होने और पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद आजादी के इतने वर्षों तक एलिफेंटा द्वीप के गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई। और न मैंने ये कभी अखबार में पढ़ा, न टीवी पे कोई बड़ा विशेष कार्यक्रम हुआ कि वहां अंधेरा है। किसी को परवाह नहीं थी। हाँ, अभी खुशी है कि अब हम काम कर रहे हैं तो लोग पहुंच जाते हैं कि बाईं ओर लाइट आई, दाहिनी ओर नहीं आई, पीछे आई, आगे नहीं आई, छोटी आई, बड़ी आई, सब हो रहा है। अगर ये चीजें पहले हुई होती, कोई सोच सकता है 70 साल तक हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन एलिफेंटा द्वीप के 3 गांवों के लोग अंधेरे की जिंदगी गुजार रहे थे। समुद्र में केबल बिछाकर वहां तक बिजली पहुंचाई गई। आज उन गांवों का अंधेरा छट चुका है। जब इरादे नेक हो, नियत साफ हो और नीति स्पष्ट हो तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। आइए अब चलते हैं कुछ और इलाके में। आइए सबसे पहले झारखंड चलते हैं। जोहार सर। जोहार जोहार। सर मेरा नाम बसंती सुंडी है, गांव का नाम रोड़ो है। सर हम लोग का गांव बहुत जंगल अंदर था, जिसकी लाइट नहीं होने की वजह से सर हम लोग को अंधकार होने से पहले ही महिलाएं पहले ही सारा खाना वाना ये रोड़ो की जनसंख्या कितनी है? सर 500 समथिंग कुछ है। अच्छा जी, तो अंधकार होने से पहले ही सर सब कोई सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोग हैं कुछ, तो फिर किरोसिन भी नहीं खरीद सकते थे, तो अंधकार हो जाएगा बोल के सर पहले ही वो लोग खा के सो जाते थे, शाम होने से पहले ही। तो अभी मैंने ऐसा लगता भी नहीं था, बहुत जंगल अंदर होने करके वहाँ कोई गाँव भी है। खूब अंधेरा सर, बाहर निकलने में भी औरतें बहुत डरती थी, इसीलिए बहुत हम लोग को परेशानी होता था। लेकिन बिजली आने के बाद सर अभी हम लोग का गांव पूरा रोशन हुआ है सर। अब लगता है कि वहाँ कोई गांव भी बसा हुआ है। बहुत खुश हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सबके गांव की ओर से। और सर हमारे यहाँ पानी भी कभी सक्सेस नहीं हुआ, चापाकल बनता है पर वो पानी नहीं निकलता सर, 1-2 बाल्टी से ज़्यादा नहीं। तो अभी ऐसा है कि डीप बोरिंग करके हम लोग वहाँ से पानी आसानी से, पीने का पानी हम लोग नदी से लाते थे सर पहले, अब हम लोग पीने का पानी भी अच्छा से हम लोग को मिल जाता है। चलिए मेरी तरफ से आपको भी बधाई और गांव वालों को भी बधाई। अब इस बिजली का सही उपयोग गांव के विकास में हो, गांव के लिए सब अच्छे काम के लिए हो, यही मेरी अपेक्षा रही है। आइए हम झारखंड में ही पलामू चलते हैं।
नमस्ते जी, जोहार। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं ग्राम हरभोंगा, चैनपुर ब्लॉक, जिला पलामू, राज्य झारखंड से आई हूँ। सर, हमारे गांव में बिजली 2016 से आई है और हमारे घर में भी 2016 से बिजली लगी है। सर, बिजली नहीं होने की वजह से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आई। जैसे हम लोग को बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, हम लोग खाना नहीं बना पाते थे, खाना बनाने मतलब जाते तो हम लोग का हाथ भी जल जाता और कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता, घर में डांट भी सुनना पड़ता था। इस वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत भी होता था। पहले बिजली नहीं होगी तो बच्चों की शादी भी नहीं होती होगी। लोग गांव में बच्चियां देते नहीं होंगे आपके गांव में? नहीं सर। और हम लोग को मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाता था, किसी से बात भी नहीं होता, अगर कहीं देते भी तो चोरी होने का डर रहता था। लेकिन अब लाइट आ जाने की वजह से सारी दिक्कत दूर हो गई है सर। हम लोग के घर में अच्छा, और भी कोई है पलामू में बात करना चाहते हैं? प्रणाम सर। नमस्ते जी। मैं चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता, ग्राम सुसीगंज, प्रखंड छतरपुर, जिला पलामू से हूं सर। मेरे गांव में 2016 में बिजली आई है सर, और ऐसी सुविधा मिली है सर जो बरसों पहले मैंने शहरों में देखा करता था। वो सुविधा आज हमारे छोटे से कस्बे, छोटा सा देहात गांव में सुविधा उपलब्ध हो गई सर। गांव में प्रज्ञा केंद्र, इसका उपयोग वहाँ के कोई काम धंधा, रोजगार, कुछ और काम, ऐसा नई चीज शुरू हुई जिसके कारण लोगों को आर्थिक लाभ हो, ऐसा कुछ शुरू हुआ क्या? बहुत जी सर, वहाँ पर प्रज्ञा केंद्र खुला सर। लोग दुकानें खोले सर, वेल्डिंग की दुकानें चल रही हैं सर, जीरोक्स की दुकानें खुली हैं, जीरोक्स मशीनों की दुकान खुली है सर, कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ पर मिलने लगे हैं सर। प्रज्ञा केंद्र से हम लोग सर बहुत सारे लाभ ले रहे हैं। जाति स्थानीय सारे चीज़ को ऑनलाइन कराने के लिए हमको शहर जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं हमें अब गांव में मिलती है सर। हर एक घर शाम होते ही सर दुधिया रोशनी से हमारा गांव जगमगा उठता है सर। अजीब सा परिवर्तन हुआ है हमारे गांव में सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आइए हम उड़ीसा चलते हैं। जोहार जोहार। ललिता नायक केमिति अच्छे भलो अच्छे सर। हाँ, बताइए। मोर ललिता नायक सर। मो ना ललिता नायक। मोर ना ललिता नायक, ग्राम लाकुवाड़ी, जिला रायगढ़। कोई फर्क नहीं सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ हाँ, बताइए। नमस्कार सर, मोर ना नारायण नायक। मेरा नाम नारायण नायक। मोर घर लाखुवाड़ी, पंचायत गुम्मा, जिला रायगढ़। सर, आमर छोट बेलू आमे किछि बिजुली बोलिबा प्रदेशटा आमे जानि नथि। बच्चे समय से हम बिजली नहीं देखे थे हमारे गांव में। एबे आमर नजर रे बिजुली देखाला जे गुटे आखी को दुईटा आखी बोले लागे। अभी हम आंखों में, गांव के लोगों की आंखों में अभी रोशनी आ गया है। एबे हमको बहुत सुविधा है। अभी आगरे बहुत जंगल, आमर गाँ होची पहाड़ तले आम गाँ। ये पहाड़ के नीचे पहाड़ी इलाका में हमारा गांव स्थित है। से गाँव नहीं सर, साप बेंग एमिति घर भितर जाको पशि जाउथिले, हमको जना पड़ू नथिला। रोशनी नहीं होने से पहले हम बहुत तकलीफ में रहते थे जंगल की एरिया में। एबे जो जेतिकी बेले बिजुली आइला सेते बेलरू हमको साप बेंग कुआड़े पड़ेला सर। आउ हमको बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी लागला हमर सरकार। अभी बिल्कुल बिजली के नाते कोई भय भी नहीं में। तो अभी गांव में टीवी आ गया क्या? टीवी अच्छी की गाने, टीवी भी अच्छी, टीवी लगाउछु, हमर सरकार मान को भी देखि पारुछु, आमे से हमर प्रधानमंत्री सार मान को भी मते देखि पारुछु, आउ तापरे सिनेमा फिल्मा भी देखि पारुछु। आमे आगरे आप प्रधानमंत्री को देखते हो, सिनेमा देखते हो, जगन्नाथ जी की यात्रा देखी कि नहीं इस बार? हाँ सर। हाँ सर। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा देखी कि नहीं देखी? रथ यात्रा भी आमर पुरी रे जगन्नाथ महाप्रभु मते देखि पारुछु, आमर रायगढ़ जगन्नाथ महाप्रभु मते देखि पारुछु।
आउ तापरे हमर सब ये रे हमर करंट आला बेसी सुविधा हला। मैं भी आपको देखी छु। देखिए भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। यह क्षेत्र विकास और विभिन्न सुविधाओं से वंचित रहा। यह इस बात से समझा जा सकता है कि देश के 18,000 से अधिक गांव जहां बिजली नहीं पहुंची थी, उनमें से यह आंकड़ा जरा देश के लिए चौंकाने वाला है। उनमें से 18,000 में से 14,582 यानी करीब करीब 15,000 गांव ऐसे थे जो हमारे पूर्वी क्षेत्र में थे, और उनमें भी यानी 14,582 गांवों में से 5,790 यानी करीब करीब 6,000 गांव नॉर्थ ईस्ट के थे, पूर्वांचल के थे, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र के थे। आप देखिए, ये आप टीवी पर देखते होंगे, मैंने उसका नक्शा रखा है, जो लाल 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 टपके दिखते हैं ना आपको, ये सारा इलाका अंधेरे में था। अब मुझे बताइए, अगर सबका भला करने के लिए सोचते तो ये हाल होती क्या? लेकिन वहां लोग कम हैं, पार्लियामेंट की सीटें भी कम हैं, तो उन सरकारों को कोई ज्यादा फायदा नहीं दिखता था। देश की सेवा राजनीतिक फायदे से जुड़ी हुई नहीं होती है। देश की सेवा देशवासियों के लिए होती है। और मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि भारत की विकास की यात्रा में और गति आएगी जब हमारे पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, यहाँ के समाज का संतुलित विकास भी तेज गति से होगा। जब हमारी सरकार बनी, हम इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़े और हमने पूर्वोत्तर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में प्रयास शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक था कि वहां के गांवों में बिजली पहुंचे, और मुझे खुशी है कि आज न सिर्फ पूर्वी भारत के बल्कि देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। गांव का अंधेरा दूर हो चुका है। बिजली आती है तो क्या होता है, जीवन में क्या बदलाव आता है, आप लोगों से बेहतर इस बात को कौन जान सकता है। मुझे देशवासियों के कई सारे पत्र आते रहते हैं, लोग मुझसे अपने अनुभव शेयर करते हैं। मुझे भी उनके पत्रों को पढ़ करके काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिजली आने से गांव में रह रहे सामान्य जनजीवन में कितना बदलाव आया है। अब गांवों के लोगों के समय पर अंधियारे का नहीं, इनका स्वयं का अधिकार होता है। अब सूर्यास्त में केवल सूर्य अस्त होता है, लोगों का दिन अस्त नहीं होता है। बच्चे दिन डूबने के बाद भी बल्ब की रोशनी में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। गांव की महिलाओं को अब रात का खाना शाम को दोपहर से ही बनाने को जो शुरू करना पड़ता था, खाना भी वह जल्दी जल्दी खानों का चक्कर चलता था, उसमें से मुक्ति आई है। हाट बाजार देर तक रात को खुले मिलते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए दूर दराज के कोई दुकान नहीं तलाशनी पड़ती। अब रात को दूसरे गांव में मोबाइल फोन छोड़ के आओ और सुबह लेने जाओ, और उसी फोन से रात को कोई गड़बड़ कर दे तो सारा गुना आपका बन जाता, आप जेल चले जाते हैं। कैसी कैसी मुसीबतें थी। जम्मू कश्मीर के लोग हमारे बीच में हैं, आइए, क्योंकि जब वहां तो पहाड़ों में बड़ी कठिनाई से ये सारा सामान हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ा था। तो मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों से मैं सुनूं कुछ बातें। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं आरती शर्मा गांव कुनोटा से बोल रही हूँ। सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 70 साल बाद ऐसा प्रधानमंत्री आए हैं जो पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया हमारे एरिया को।
सर हम कैरोसिन ऑयल लेने के लिए रियासी आते थे 30 किलोमीटर पैदल चल के। सर अब हम घर में ही सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम के वक्त हम रात को भी नहीं पढ़ पाते थे सर अब हम रात को भी पढ़ सकते हैं। क्या नाम बेटा? आरती शर्मा। क्या पढ़ती हो? सर 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तुम्हारे घर में भी बिजली है? सर अब है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी, तो पहले तो घर में एकदम से अंधेरा हो जाता होगा। सर बहुत डर लगता था, बहुत अंधेरा था। अब ऐसे लगता है जैसे तारे जमीन पर आ गए हो। हाँ। अच्छा, और भी किसी से सुनना चाहेंगे? वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं साहब। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं लास्ट में एक शायरी बोलना चाहूंगी। हाँ, सुनाओ आरती। ऐसा अवतार धरती पे आया, तारों को जमीन पर लाया, नरेंद्र मोदी से वो कहलाया। धन्यवाद। वाह वाह वाह। नमस्कार सर, मैं असदुल्ला मोजाखोड़ जिला रियासी का रहने वाला हूँ। मोजाखोड़ डिस्ट्रिक्ट रियासी का सबसे लास्ट कॉर्नर है। सबसे लास्ट कॉर्नर, लगभग 300 किलोमीटर यहाँ से दूर है। मैं और हमारे लोग आपको मुबारकबाद देते हैं कि उस आखिरी कोने में बिजली आई। 70 साल मेरी एज है। इस एज में हम तरसते रहे कि बिजली आएगी, लेकिन पहली बार ये ऐसा हुआ कि हमारे गांव में बिजली आई। हम आपको अपने इन गांव वालों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद जी। और आप गांव की चिंता कर रहे हैं, गांव के लिए समय दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो पहले जो हमें मुसीबतें थी, अंधेरे में रहना पड़ता था। जो भी लोग थे वो मतलब दोहे में रहते थे। डॉक्टर लोगों ने उनको कहा कि नहीं जी इसे टीबी हो गया, कहीं अस्पताल में दाखिल हो गए। अब डरते थे लोग। दिन के सूरज के गायब होने तक ही वो सब कुछ करना पड़ता था। अब लोग खुश हो गए कि वहाँ कम से कम 200-300 घरों को मिल गया, वो कनेक्शन मिल गया। बाकी भी काम चल रहा है, उम्मीद है कि वो इस साल पूरा हो जाएगा। लोग बहुत खुश हैं। हम दोबारा आपको अपने और उन लोगों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। आप सबका बहुत आभारी हूँ। एक बात और अर्ज है कि आपने कहा 2009 में ये बिजली देनी थी इनको। आप 2002 की बात करो। कहीं गांव हमारे ऐसे हैं कि जो 2002 में इन्होंने बिजली कनेक्शन दिया 4 या 5 बल्ब। अभी आप कह रहे हैं हमारे 18,000 गांव आगे, क्या पता उस हिसाब से अभी और 18,000 गांव को बिजली देनी पड़ेगी। निकल जाए। हाँ। नए गांव बन जाएंगे। नए गांव और आएंगे। हाँ। नहीं, अगर कहीं कोने में भी कुछ छूट गया होगा तो ये जागरूकता आई है तो सरकार में मानो नीचे से कोई बता देगा कि गलत बोल देगा, तो ये जागरूकता आई है ना। मैं बातचीत इसलिए करता हूं ताकि एक जागरूकता बने और कहीं भी कुछ छूट गया है तो तुरंत काम हो जाए। और ये बात सही है कि लोग अगल बगल के नए गांव बसाते जाते होते हैं, तो ऐसे जो टीले होते हैं छोटे छोटे रहने के लिए, अगर उसमें भी इसके बाद उसका भी काम लेने वाले हैं, फिर उसके बाद घरों का काम लेने वाले हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के। मैं उत्तर प्रदेश चलना चाहूंगा क्योंकि मुझे बाद में पार्लियामेंट भी जाना है। आइए उत्तर प्रदेश बात करते हैं। नमस्ते जी, बताइए। मेरा नाम बिटोली देवी है। मैं ग्राम बिरौली, ब्लॉक तालेग्राम, कन्नौज, जिला कन्नौज की आई हूँ। और अगस्त 16 2016 से मेरे गांव में विद्युतीकरण हुआ है और पहले से अंधेरा था, अब मेरे गांव में उजाला हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गांव के सब लोग भी बहुत खुश हैं इससे कि मेरे बच्चे भी पढ़ाई ढंग से कर सकते हैं। पहले कैरोसिन से, वो लाइट से धुआं निकलता था, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते थे। दिन ढलते ही ये कहते थे कि पढ़ लो। खाना भी मुझे जल्दी बनाना पड़ता था। ये सब काम मुझे
दिन डूबते ही जल्दी जल्दी करने पड़ता है। अब ये कोई मुझे डर नहीं है, और कीड़े मकोड़े की भी डरता, सांप बिच्छू आ जाए ये लोग अंधेरे में निकलते बाहर तो मुझे बहुत डरता। अब ये मुझे कुछ डर नहीं है। आपकी बात सही है। हम जब छोटे थे तो हम भी पहले मिट्टी के तेल के दिए से पड़ते थे। फिर कुछ लोगों ने बताया कि देखिए आंख इसलिए जलती हैं क्योंकि तुम मिट्टी के तेल से दिया जलाते हो, तो क्यों ना तुम जो कैस्टर होता है, कैस्टर ऑयल से दिवेला होते, दिवेला उसके तेल से अगर तुम रोशनी करके पढ़ते हो तो आंख नहीं जलेगी। तो फिर हम बचपन में मिट्टी का तेल बंद किया और फिर हम ये इसका तेल उपयोग करने लगे और उससे दिया जला करके पढ़ना शुरू किए। तो उसके कारण मेरी आंखें नहीं जलती थी। लेकिन खैर उस समय सरकार तो बिजली, हमारे गांव में बिजली तो आ गई थी लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं आई थी। लेकिन मैंने देखा कि ये जरूर हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में हमारे इन बच्चों की कठिनाइयां दूर हो। आइए उत्तराखंड चलते हैं। बैठिए जी, बैठिए। नमस्ते। अभी नहीं। हाँ बताइए, उत्तराखंड। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते जी। जी, मेरा नाम रामचंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम पंचायत मरवाड़ी, पोस्ट मेड, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। मान्यवर, मुझे बड़ी अत्यंत खुशी है कि नवंबर 2016 में मेरा गांव दीपावली का दिन था और मेरा गांव उस दिन बिजली से जो है जगमगा गया। तो हमें अत्यंत खुशी हुई है। और उसके बाद उससे जो दूसरा वो हुआ है कि बिजली आने से मैं बेरोजगार था और इस बिजली आने से भी मुझे रोजगार मिला। अच्छा। मेरे गांव में एक ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से, और मैं वहां पर बैंक मित्र के रूप में कार्य करता हूं। और मेरे पीछे मेरे पड़ोसी गांवों का भी काफी फायदा हुआ है, क्योंकि मेरा गांव जो है 2 गांवों के मध्य में मेरा गांव है और मेरे गांव में ही ग्राहक सेवा केंद्र खुला हुआ है। तो लोगों को पहले अपने कैश के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज जो है लोगों को जो है कैश गांव, मेरे गांव में ही उपलब्ध हो रहा है। तो ये बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है। भाई टिहरी से तो बिजली निकलती है, वहां बिजली के कारखाने लगे हुए हैं और आपके गांव में बिजली अब पहुंची। यस सर। जी हैं? जी। और दूसरी चीज है सर, इससे जो फायदा हुआ है कि मेरे गांव में पहले, अब मेरे एक पड़ोसी गांव, दूसरा गांव भी है मेड गांव, तो वहां पर भी एक साथ जो है विद्युतीकरण हुआ था नवंबर 2016 में। तो हमारे गांव के लोग पहले जो है घराट जाते थे पंचक्कियों में, दूर दूर गाड़ गदेरों में। तो अब जो है मेरे गांव में आटा चक्की भी लग चुकी है और 2 आटा चक्की पड़ोसी गांव में भी लग चुकी है, तो जिनकी कैपेसिटी एक दिन में 2.5-3 क्विंटल निकालने की है। तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लोगों को जो है अब गाड़ गदेरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है मान्यवर, कि जैसे हम लोग एक फोटो कॉपी करने के लिए केवल 1 रुपए मात्र 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था एक फोटो कॉपी करने के लिए, और लोगों की जो है 1 रुपए के पीछे 500 रुपए खर्च हो जाती थी। लेकिन आज मेरे पास वो फोटो कॉपी की मशीन है और मैं ही लोगों की फोटो कॉपी गाँव में करता हूं, तो केवल 1 रुपए में लोगों की फोटो कॉपी हो जाती है, लोगों की 500 रुपए बच जाती है। ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप लोगों ने एक चीज में और आप लोगों ने, हाँ कहिए, बहुत कुछ कहना है आपको। कहना तो बहुत कुछ है, समय का अभाव है। तो मान्यवर, जैसे कि हमारा गांव जो है उत्तराखंड का सबसे सुदूरवर्ती गांव है, वहां पर जो है काफी जंगली जानवरों का डर होता था। लेकिन बिजली आने से क्या हुआ है कि रात्रि के समय में हम जो है मतलब एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते थे, तो आज जो है हम एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे गांव के नजदीक जो पड़ोसी खेती है उसकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो मान्यवर, मेरे 3 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरा
10th में पढ़ता है, एक 8th में पढ़ता है, एक बालिका मेरी 7th में पढ़ती है। तो मान्यवर, जैसा कि 2016 से पहले जो है मेरे बच्चों का रिजल्ट 50% था, आज लाइट आने से इतना इजाफा हुआ है कि अब मेरे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। और आज जो है मेरे बच्चों का परसेंटेज 95 से ऊपर है। तो ये मैं आपको जो है अपने गांव की तरफ से, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूं। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम राजस्थान चलते हैं। नमस्ते जी, हाँ बताइए। मेरा नाम शिवनाथ सिंह है, सावरिया देवी सिंह गिरानी में रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पहले लाइट नहीं थी, 2016 में लाइट आई है अक्टूबर में। ये तो जैसलमेर से कितना दूर है तवरिया? हमारा गांव यहाँ से होगा 30-35 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। हाँ जी। तो जैसलमेर में तो दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, इतने हाँ सारे जी। देश भर के लोग आते हैं, और तेवरिया में लाइट नहीं आई तो क्या होता होगा? वैसे ये आप लाइट नहीं आते, हमारा बहुत परेशानी होती थी। पहले हमारे गांव में लाइट नहीं थी तो हम दूर दूर तक आटे का चक्की का आना पिसाने के लिए दूर जाते थे। अभी हमारे गांव में भी वो चक्की लग चुकी है। पहले हमारे गांव में पे हमारे रिश्तेदार वगैरह आते तो हमारे पे वो खिलते थे, हमारे बोलते थे आपको बहन बेटी कैसे दे, आपके घर में लाइट नहीं है। तो हमारी शादियों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। अभी लोग आते हैं तो हमारे गाँव को देखते हैं तो एकदम शहर लगता है। हमारे गांव में टेलीविज़न लग चुका है, हमारे गांव में चक्की लग चुकी है, तो हम टेलीविज़न से माध्यम से काफ़ी लोग सीख सकते हैं। मैंने हिंदी सीखा, हिंदी खाली टेलीविज़न के दूर से सीखा। टीवी में देखता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारा, हमारे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ और हम लोगों ने बहुत सारे इसमें सीखे। एक बड़ी बात, अब जब लाइट आई उस दिन से पहले हमारे को कॉल आया कि आपके गांव में लाइट आ रही है। तो हम लोगों ने सोचा हमारे गाँव साथ में कोई मजाक कर रहा है, तो नहीं कि मजाक नहीं कर रहे, हम लोग जैसलमेर से बोल रहे हैं आपके गांव में 3 दिन में लाइट आ जाएगी। तो हम लोग को 3 दिन बाद किया, जैसे एक लोरी ब्रिज के वहाँ पे आ गई। उसके बाद में हमारा लाइट मिला, उसके बाद में लाइट मिला तो उसके बाद में एक मेरी बेटी जन्म लिया, हमने नाम रखा उसका दीपिका। अरे तो वाह। पहले हम दीप जलाते थे उसको यादगारी हम लोगों ने यादगारी रखी कि याद रखेंगे तो हमारा अनपढ़ है तो हमारा तारीख याद नहीं रहेगी, तो इसका जन्मदिन मनाएंगे, बोलेंगे हमारे इस दिन में लाइट आई थी घर में। चलिए, ये तो आपने बहुत आपकी बेटी को आपने अमर कर दिया, और मुझे भी खुशी है कि आपकी बेटी का जन्म और गांव में बिजली पहुंचाना और हमारा बिजली का संकल्प एक साथ हो गया, तो हमें भी बहुत खुशी हो गई। बेटी का, आपने बेटी का नाम रोशन कर दिया, इसलिए खास बधाई मेरी आपको। थैंक यू सर। तो हमारे बहुत गांव वाले आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। आपसे खुशी हुई हमारी। आइए उदयपुर चलते हैं। राम ग्रासिया बोल रहा हूँ सर। हमारे लाइट आने से कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से? उदयपुर जिला गोगुंदा तहसील कोटडा सर। का ये कितना उदयपुर से किस तरफ पड़ता है? ये वापस इस तरफ पड़ता है अपने सिरोही की तरफ। सिरोही जिला रोड पे पड़ता है सर। हमारे लाइट आने से बहुत फायदा हुआ। पहले बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, और पहले दीवा के अंजवाड़े में हम खाना बनाते थे, मच्छर गिरते थे और उससे हमारे बहुत बीमार हो जाते थे। कोई टीवी की बीमारी बताता, कोई कैंसर की बीमारी बताता। और हमारे अभी भी लाइट आने से बहुत फायदा हुआ। घर में पंखा लग रहा है, फ्रिज लग रही है, टीवी लग रही है, देखते हैं बच्चे भी रात को 11 बजे तक पढ़ते हैं सर। हर चीज से सुविधा हुई है सर हमारे। और कोई पास में हमारे 2-3 किलोमीटर दूर जाते थे पहले पिचाने के लिए, अब हमारे घर के अंदर ही चक्की लगाई है सर। आटा पीसने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, हर चीज की सुविधा हुई है सर। चलिए, आप सब गांव वालों को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, लाखों लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो जान पा रहे हैं कि जब विकास होता है तो जीवन पर उसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है, कितना बड़ा बदलाव आता है। आज देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन हम इतने से संतुष्ट हुए ऐसा नहीं है। इसलिए अब गांवों से आगे बढ़कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने इस देश के हर घर को रोशन करने का संकल्प किया है। और इस दिशा में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका छोटा सा शब्द बनता है सौभाग्य योजना, इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बचे हुए सभी घरों को
चाहे वो गांव में हो या शहर में, बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसके तहत 4 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और हम इसके लिए एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। अभी तक इस योजना के तहत करीब 80, 85, 90 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंच चुकी है। गरीब परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त है। वहीं सक्षम परिवारों से सिर्फ 500 रुपए लिए जाएंगे, जिसे कनेक्शन लगने के बाद 10 आसान किस्तों में आप अपने बिजली बिल के साथ चुका सकते हैं। घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम समय में लोगों के घर तक बिजली पहुंचे, इसके लिए गांवों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां मौके पर ही सारी प्रक्रिया पूरी कर नए कनेक्शन स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा आधारित प्रणालियों का प्रावधान भी किया गया है। मैं मानता हूं कि बिजली सिर्फ प्रकाश की पूर्ति नहीं करती, बिजली लोगों में आत्मविश्वास भी भरती है। एनर्जी, ऊर्जा, ये एक प्रकार से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अच्छा साधन भी बन सकता है। गांव-गांव तक पहुंची रोशनी सिर्फ सूरज डूबने के बाद का अंधेरा नहीं मिटा रही, ये रोशनी गांव और गांव के लोगों के जीवन में तरक्की का उजियारा भर रही है। और इसका प्रमाण है आपकी ये बातें, जिन्हें इस बदलाव के बाद आपने अनुभव किया और हमारे साथ यहां साझा किया। सारे देश ने आपको सुना है। कई गांव और भी है, समय की कमी है, संसद चल रही है, मुझे पहुंचना है, पर कुछ गांवों से नमस्ते जरूर करना चाहूंगा। बस्तर को नमस्ते, अलीराजपुर को नमस्ते, सीहोर को नमस्ते, नावपाड़ा को नमस्ते, सीतापुर को नमस्ते। और कभी कभी आप लोग टीवी में देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, हमारे विरोधियों के भाषण सुनते होंगे, विरोधियों के गाजे बजाने वालों को सुनते होंगे। वो कहते देखो इतने घरों में बिजली नहीं है, इतने घरों में बिजली नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमारी टीका है या हमारी सरकार की टीका है। ये पिछले 70 साल जो सरकार चला रहे थे उनकी टीका है। ये हमारी आलोचना नहीं है, ये उनकी आलोचना है कि इतना काम बाकी रखा है, हम तो उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए अगर 4 करोड़ परिवारों में बिजली नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में पहले बिजली थी, आपके घर गांव में पहले बिजली थी और मोदी सरकार ने आकर के सब काट दिया, खंभे उखाड़ करके ले गया, तार सारे ले गए। ऐसा नहीं है, पहले कुछ था ही नहीं, हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जो लोग बड़े उत्साह में आकर के हमारे विरोधी हमको गालियां देते रहते हैं कि उस परिवार में बिजली नहीं पहुंची, उसके घर में बिजली नहीं पहुंची, उधर कम पानी लगा, पहले किसी ने नहीं लगाया था। हम कोशिश कर रहे हैं और आपका साथ सहयोग रहा। और छोटे छोटे लोग जिन्होंने मेहनत की है, हम उनको निराश करने का काम न करें। मोदी को जितनी गाली देनी है देते रहिए, लेकिन जो छोटे छोटे लोग मेहनत करते हैं, गांव में उजियारा लाने के लिए कोशिश करते हैं, उनका हम मान सम्मान बढ़ाएं, उनका गौरव करें, उनको काम करने का हौसला बुलंद हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। तो फिर देश में जो समस्याएं हैं, एक के बाद एक समस्याओं से हम हमारे गांव को, हमारे परिवारों को, हमारे देश को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि आखिरकार हम सबका काम है समस्याएं गिनते जाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है समस्याओं से मुक्ति दिलाने के रास्ते खोजना। मुझे विश्वास है कि परमात्मा हम सबको शक्ति देगा
इरादे हमारे नेक हैं, आप सबके प्रति हमारे दिल में इतना प्यार है कि जितना हम आपके लिए करें कम है, हम करते रहेंगे। मैं आखिर में आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं। आइए हम एक वीडियो देखें और उसके बाद मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा। तुम हमारे ही गांव में क्यों नहीं आती थी? दादी कहती है कि हमारे हजारों गांव 70 सालों से तुम्हारी राह तक रहे थे। पहले तो जिंदगी साहब पशु बराबर थी, लाइट की बहुत दिक्कत थी। रात को सारी रात अंधेरा, टार्चों से देखना, दिया जलाना। पता है पढ़ने लिखने में कितनी तकलीफियां झेलनी पड़ती थी। बहुत दिक्कत होती थी, तेल नहीं मिलता था गांव में। अंधेरे में सोते तो मच्छर काटते थे। आमी जन्मर পৰা এইটো লাইন নাছিল, যে আৰু জঙ্গলৰ হাতী কিবা কিবি আহাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ল। दूध निकाला करे थे हम लालटेन जला के, वैसे भी चाय भी करनी, सब काम करना लालटेन जला के करना है। अगर मोबाइल भी चार्ज करना तो दूसरे गांव में जाकर करो। तुम रूठी हुई थी शायद हमसे, पर पहली बार कोई तुम्हें मनाकर हमारे गांव तक ले आया। अब हर तरफ ढेर सारी खुशियां हैं और सुविधाएं भी। थैंक यू बिजली रानी। एक है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसने 2015 से लेकर अब तक केवल 4 साल में सारे के सारे बचे हुए 18,500 गांव को बिजली से जोड़ा। पहली बार लाइट आई तो हम दीपावली जैसे त्योहार मनाते थे, वैसे हम उसको त्योहार मनाए थे। फटाका वगैरह सब हम नाच कूद के करे थे। हमारे गांव में लाइट आई है। मोके एकदम हाथी এনেকা চুটকি দিছে মোকে একবাৰ, আৰু এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট আহি এতিয়া হাতীটো ফটকে নাহে। अब लाइट आएगी तो बच्चे कम से कम पढ़ेंगे लिखेंगे। लाइट से फायदे ही फायदे हैं। माहौल तो बड़ा ही प्रसन्नता का माहौल है। अब आगे सौभाग्य योजना ने ठान ली है घर घर तक पावर पहुंचाने की, अंतिम से अंतिम छोर तक भी, गांव में भी और शहर में भी। और गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन भी। हर घर करना है रोशन, हर जीवन करना है उज्जवल। चाहे कुछ भी हो, अब इंतजार नहीं करना है, न्यू इंडिया की ओर बस आगे बढ़ना है। इतनी सालों से जो हुआ नहीं, इस बार मोदी जी ने करके दिखाया। Well, those are live visuals there from the video conference. The Prime Minister was interacting with the beneficiaries of the Saubhagya project. That's the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana project. The Prime Minister started off with the last village that got electrified. That was in Manipur, the Laisang village. And from there on, he interacted with almost villages from 11 different